भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के किंग भी बन गए। वी टॉकिंग अबाउट जय शाह, द नोन गाय, जो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं सिर्फ जीतने के लिए। आईसीसी के अगले चेयरमैन 2019 से बीसीसीआई के एजाजी सेक्रेटरी हैं, 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं और इसी वजह से मैचेस के वेन्यूज चेंज करा देते हैं, पाकिस्तान में टीम नहीं भेजते हैं। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद को कितना बड़ा धचका लगेगा। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। जय शाह जैसे बंदे के चैंपियन जो है कि चेयरमैन बनने के बाद हमारी नींद तो भाई हराम हो ही गई, क्योंकि ये बंदा कन्फर्म है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का खैरख्वाह नहीं है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन है। कि एशिया कप 2023 की तरह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए जय शाह का नुमाया किरदार हो सकता है। मना किया था कि यार इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, तो यार चैंपियन ट्रॉफी का प्रोग्राम जो है ना भाई पूरा भाई उड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी उड़ गई है पक्की, आप तो बस छोड़ के जा रहे हैं। अब पहले एशियन के काउंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ, अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरी इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गया है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। इंडिया वाले अब क्या कहते हैं, हम जय शाह के पांव पड़ जाएं, और इंडिया वाले क्या चाहते हैं? देखो भाई, वैसे तो कहा जाता है दाना पानी भगवान ने तय कर रखा है सबका, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए है, इन भिखारियों के लिए हमने तय कर रखा है। इनका जो दाना पानी है वो आईसीसी ने जो थोड़ा बहुत तय कर रखा था, लेकिन वो जाता हमारे थ्रू ही था। लेकिन अब आईसीसी के गल्ले पे भाई लोगों, तुम्हें पता ही है कौन बैठ गया है। वो चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का हिस्सा है और उस आईसीसी का चेयरमैन जो है कि जय शाह जैसा इंसान बन रहा है, तो भाई डर का माहौल तो होगा ना। पूरा परिवार समझो कि डरा हुआ है हनी सिंह की तरह। ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, सो उसी टाइम फ्रेम में चैंपियंस ट्रॉफी का डिसीजन हो जाएगा। जय शाह आईसीसी ज्वाइन इन करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा ये। जय शाह आईसीसी के यंगेस्ट एवर चेयरमैन बन गए एंड इट्स अ बिग न्यूज़। और वो इतने छोटे हैं कि वो अपने प्लेयर्स से भी छोटे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह रोहित शर्मा से वो 2 साल छोटे हैं और विराट कोहली से वो 2 महीने छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं और इस छोटी उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड बहुत मुबारक हो। यार जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने में सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को ही है। डरे हुए ये पाकिस्तानी कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा जो अगले साल होनी है पाकिस्तान में, जहां पहले हाइब्रिड मॉडल की हो रही थी बात चैंपियन ट्रॉफी की, और जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद अब लग रहा है कि उन्हें चैंपियन ट्रॉफी ना छिन जाए पूरी की पूरी। वहीं पे सितंबर और अक्टूबर में मीटिंग होनी है आईसीसी की, उसमें लास्ट डिसीजन लिया जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या होना है। पर पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी ये है कि जैसा दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे आईसीसी का। पर इतना बता दूं, भले ही दिसंबर में कार्यभार संभालेंगे जैसा, पर बैठे बैठे जैसा निर्णय बदल सकता है आईसीसी का। बोल सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान में कराओगे आप, पर इंडिया के सारे मैच आपको हाइब्रिड मॉडल में कराने पड़ेंगे, या तो श्रीलंका में या यूएई में। और जैसा का डिसीजन मानना ही पड़ेगा सभी को, खास तौर से पीसीबी को तो ये डिसीजन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर से जब जैसा कार्यभार संभालेंगे तो फंड अभी तक पूरा नहीं गया पीसीबी के पास, आधा ही फंड दिया है और आईसीसी चेयरमैन की बात नहीं मानी गई तो फंड रोक सकते हैं यहाँ पर पीसीबी का। वहीं सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया की टीम आए, क्योंकि उनके आज भी ग्राउंड खाली रहते हैं। पाकिस्तान प्लेयर को तो देखने नहीं आता कोई भी, यहाँ तक इनके घंटे के बाबर, लिपस्टिक रिजवान, शाहीन अफरीदी, इनको कोई नहीं देखना आता। देख सकते हो कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पहले 50 रुपए टिकट कर रखी थी, फिर 15 रुपए कर दी, अब फ्री कर दिए पूरी टिकट सेकंड टेस्ट के लिए। यहाँ तक नौबत आ गई है, क्योंकि इनको देखने में मजा ही नहीं आता, वही अपना पुरानी क्रिकेट खेलने में लगे हुए। इसलिए पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इंडिया की टीम आए वहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी खेल ले। विराट कोहली को देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, बुमराह को देखना चाहते हैं, हार्दिक पांड्या को देखना चाहते हैं। ऐसा अपने में एक ब्रांड प्लेयर है और क्रिकेट भी ऐसी खेलते हैं जबरदस्त। पर पाकिस्तानी का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही जाएगी लास्ट टाइम में, देख लेना। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। 1 दिसंबर से वो अपने इस ओहदे को संभालेंगे और उनको अपनी सेक्रेटरी, जो वो सेक्रेटरी हैं इस वक्त बीसीसीआई के, वो छोड़ना पड़ेगा। एंड एसीसी को जो वो हेड कर रहे थे वो भी वो छोड़कर वो उनको आईसीसी को अब वो हेड करेंगे। अब देखना ये है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने बीसीसीआई को फ्लरिश होते हुए देखा, अंडर हिम फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। बिकॉज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईसीसी का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है। ये वो नाजुक दौर है जहां पे LA 2028 में क्रिकेट इंडक्ट होना है, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होगा, री इंट्रोड्यूस होगा।
सो एक हर्डल होगी उनके सामने। रिसेंटली यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो हुआ वर्ल्ड कप है वो उसमें फाइनेंशियल अप डाउन हुआ था, और फाइनेंशियल अप डाउन की वजह से क्लेयर फरलॉन्ग जो कि उनकी मीडिया कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल हेड थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो है वो हैंडल करना है। सो अ लॉट वुड बी ऑन हिज प्लेट एज सून एज जय शाह वुड जॉइन इन एंड वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मगर पाकिस्तानी होने से एक सबसे जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव बनता है वो बनता है कि जय शाह बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, क्या चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी? बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि दिसंबर तक फैसला नहीं जाना चैम्पियंस ट्रॉफी का। अभी सितंबर या अक्टूबर में जो एजीएम की मीटिंग है आईसीसी की, उसमें ही चैम्पियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाना है, और उसी में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। सो उसी टाइम फ्रेम में चैम्पियंस ट्रॉफी का डिसीजन हो जाएगा। सो जब तक दिसंबर तक जय शाह आईसीसी ज्वाइन इन करेंगे तब तक ये डिसीजन हो चुका होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा। ये जैसा बंदा कुर्सी पे बैठ गया है आईसीसी के चेयरमैन पे, और जो है कि 1 दिसंबर को वो जो है कि कुर्सी पे बैठ जाएंगे और ओहदा संभाल लेंगे चेयरमैन का। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला मच गया, अफसोस मनाया जा रहा है, इंडिया में हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, इंडिया की मीडिया जो है कि आसमान पे पहुंची हुई है। जय शाह जैसे बंदे के चैंपियन जो है कि चेयरमैन बनने के बाद हमारी नींद तो भाई हराम हो ही गई, क्योंकि ये बंदा कन्फर्म है ये पाकिस्तान क्रिकेट का खैरख्वाह नहीं है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की खुशियों को निचोड़ना चाहता है। ये जय शाह, इसका मैं कह रहा हूं 110% मैं कह रहा हूं कि इसका यही मकसद है, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनी जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए। ये जय शाह का इरादा है, ये जय शाह ने ठान ली है, क्योंकि उसने आते ही जब वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सदर बना तो उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने पाकिस्तान से सदर बना तो उसने पाकिस्तान के आधे मैच और फाइनल समेत सेमीफाइनल समेत सारे मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करवा दिए। जय शाह ने इंडिया के मैचेस भी श्रीलंका में मुंतकिल करवा दिए। और भी बहुत सारी वजहें हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है कि ये इसकी हरकतें हमें देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है, वो चैंपियन ट्रॉफी जो हमने होस्ट करना है, उस चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का हिस्सा है, और उस आईसीसी का चेयरमैन जो है कि जय शाह जैसा इंसान बन रहा है, तो भाई डर का माहौल तो होगा ना। पूरा परिवार समझो कि डरा हुआ है, हनी सिंह की तरह सब डरे हुए हैं, खामोशी छा गई है। एक मैं कहता हूं काले बादल आ गए हैं सामने, बस कब बारिश होती है और कब जो है कि जय शाह की तलवार हमारे ऊपर वार बन के आ जाती है, इसका तो हमें इंतजार ही करना बाकी है। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी तो बढ़ गई जहाँ से निकली थी। यकीन करें जिस टाइम से कह लें ये न्यूज़ वगैरह सुनी है, मैंने कहा यार चैंपियन ट्रॉफी तो गई। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाइप होती है वो पाकिस्तानी और इंडिया के मैचेस की थी, और जो वेट कर रहे थे यार इंडिया टीम पाकिस्तान में आएगी, लाहौर में कदाफी के अंदर खेलेगी और हम लोग देखेंगे मैचेस, यकीन करें वो दिल टूट गया यार। टूट गया सर, आपको क्या लग रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई है पक्की। आप तो बस छोड़ के जा रहे हैं। अब पहले एशियन के काउंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ। अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरे इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गए हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। जय शाह आईसीसी के यंगेस्ट एवर चेयरमैन बन गए, एंड इट्स अ बिग न्यूज़। और वो इतने छोटे हैं कि वो अपने प्लेयर्स से भी छोटे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह रोहित शर्मा से वो 2 साल छोटे हैं, और विराट कोहली से वो 2 महीने छोटे हैं। वो इतने छोटे हैं और इस छोटी उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड बहुत मुबारक हो, और मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आईसीसी का चेयरमैनशिप उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनकी कोई अचीवमेंट्स हो, जो करंटली दुनिया में कोई कुछ करके दिखा रहे हों। और अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम ने उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान की हैं, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। फ्यू वुड से कि सिर्फ इसी दफ़ा का वर्ल्ड कप जीते हैं। खाली वर्ल्ड कप बात नहीं है, अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखेंगे उनके अंदर जो गुजरी है, उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? कि अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने यंगस्टर्स को मौके दिए, उन्होंने अपनी टीम को बनाया है, और फिर वो जब भी वर्ल्ड कप्स में आए हैं, इवेंट्स में आए हैं, वो हॉट फेवरेट लगे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई दुआओं पे चल रहे हैं या
कोई कुदरत का निज़ाम उनको जितवाने में हाथ लेके आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने थॉरली परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं और मेरे ख्याल से जो क्रिकेट टीम परफॉर्मेंसेस दिखा रही हो और प्रोग्रेस कर रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, ऑब्वियसली उसका चेयरमैन कोई ना कोई चीज़ें ठीक कर रहा होगा और इसी वजह से वो आईसीसी के अनअपोज्ड चेयरमैनशिप उनको मिली है। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सो वेयर एज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अचीव की, जिस तरह अभी उनकी टीम में अभी ये विराट कोहली को जब कैप्टनसी से उन्होंने साइड पे किया और रोहित शर्मा को उन्होंने उनके ऊपर कैप्टन बनाया, तो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बनी और ओवरऑल केओस का एक समा था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उनके चेयरमैन ने जय शाह ने, उनकी पूरी टीम उनके साथ जो होगी, जिस तरह हैंडल किया उस मैटर को, दैट वाज अमेजिंग। ये एक सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि इतने केओस के बाद, इतनी नॉइजी आउटसाइड नॉइजेस के बाद, विराट कोहली एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो सारी चीज़ें को, वो मैटर को जिस तरह उन्होंने टैकल किया है, दैट वाज अ बिग थिंग। और मेरे ख्याल से इस तरह की ही चीज़ें उनके टेन्योर में हुई हैं। और उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा के अंडर विराट कोहली ना सिर्फ खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एक आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है ना, अच्छा, आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है, आप उसको फौरन नहीं उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे। अच्छा। कि हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। ठीक है, अब आ गई पाकिस्तान की बात। हाँ। पाकिस्तान अगर वो किसी इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात करते भी हैं ना, तो पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। डट जाए, पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हालात है इस टाइम क्रिकेट के या खुदा ना खास्ता मुल्क के, ठीक है, पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है दुनिया में, क्योंकि इस तरह की टीम पूरी दुनिया में नहीं है, बिल्कुल, कि जो किसी टाइम भी कुछ भी कर देती है। पाकिस्तान को डट जाना चाहिए और पाकिस्तान को ये कह देना चाहिए कि भाईजान हम लोग फारिग हैं, आप हमारी नज़र में फारिग हैं। वो हमें ना कहें फारिग हैं, हम लोग उन्हें कहते फारिग हैं। हाँ। ये अगर ना वापस आएंगे जाएं, आप मुझे कह के आपको पता ही, मतलब इंडिया को आना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा, उन्हें खेलना पड़ेगा आके। अच्छा, ये एशिया कप नहीं हो रहा, ये आईसीसी का वर्ल्ड कप है। हाँ। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। जो आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, उसमें आप जल्दी जवाब नहीं दे सकते किसी को, जो मर्जी बन जाए चेयरमैन। सर अगर इंडिया ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे, आप हमारे बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा लो, तो फिर आईसीसी करवाए। आईसीसी की सरदर्द है, वो हमारी नहीं। आईसीसी को करवानी चाहिए। पाकिस्तान को क्यों इतनी टेंशन हो रही है इंडिया के ना आने से? डजंट मैटर, नहीं आता ना आए, हमें कोई परवाह ही नहीं है। होनी नहीं चाहिए, मैं नहीं समझता होनी चाहिए। पाकिस्तान ये भूल गए, अपने बड़ों से पूछेंगे कभी, अपने बड़ों से पूछें, कभी बिठाएं कपिल देव को, वो इमरान खान के पांव भी पकड़ने को तैयार होता था, कभी बिठाएं ना, कभी करें बात बैठ के। इसको हमारे ज़हीर अब्बास को कहते थे यार तू बस कर, तू बहुत मारता है। हमारा जो ज़हीर अब्बास था, बिल्कुल ऐसे ही। वसीम अकरम को कहते थे, वसीम अकरम का ये हम लोगों ने तो अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं उनको करते हुए। वो कहते थे कि बस पाकिस्तान के आप कितने मैचेस उसके बाद आ रहे हैं, अभी भी 15 मैच ऊपर है पाकिस्तान। वो उस टाइम के जीते हुए,